होल्डर्स को कंग्रेचुलेसन। बहुत ही अच्छे और शानदार मैसेज आप लोगों के द्वारा मिले हुए हैं। हमारे सीपीसी लीडर, ओबीसी लीडर, ऑल आवर आरटीसी, एचटीसी एंड ऑल रैंक होल्डर्स। और उन सबसे पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बहाने बहुत हो सकते थे और आज तो जेन्युइन बहाना है। बहुत आसान था आपको कहना हाँ पाऊस पडतो हाँ मुंबई काय डुबली असत ना, ऑरेंज आणि काय रेड अलर्ट आहे। हाँ आज ऑरेंज है क्या मालूम नहीं, मेरे को एक ही ऑरेंज मालूम है, बाकी तो माहिती नहीं खाया है ना। तो a lot of things जो करके आप अपने घरों में बैठ सकते थे, मगर उसके बाद भी आज यहाँ पर आप हैं, इसका मतलब है। क्योंकि एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार समझ रहे ना। तो आज गायत्री मैडम ने बहुत बड़ा टॉपिक उठाया हुआ था मतलब मैं तो उस पर बोल नहीं सकता, और कोई एक टॉपिक उठाएं तो उतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात कर सकूं, लेकिन बहुत बड़े एग्जाम्पल्स आप लोगों के बीच में दिए है ना। उस महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसा कोई योद्धा नहीं था, कर्ण जैसा कोई योद्धा नहीं था, है ना। अर्जुन का गांडीव जब टंकार लेता था तो ब्रह्मांड हिलता था। ठीक, तो युद्ध के मैदान में मैडम आपसे ही छू आपने आज छेड़ी दिया है तो मैं वहीं से शुरू तो कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। एक पल, एक अवसर ऐसा आया कि वहां पर युद्ध हो रहा था। तो जब अर्जुन जो है बाण चलाते थे तो कर्ण का जो रथ था कई सौ मीटर दूर जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे, बाण छोड़ते थे, तो अर्जुन का जो रथ है वो 2-4-5 कदम पीछे जाता था। लेकिन श्री कृष्ण जो है अर्जुन के बाण चलाने पर जब कर्ण का रथ बहुत पीछे जाता था तो कुछ नहीं बोलते थे, और जब अर्जुन का रथ पीछे जाता था तो बोलते थे वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह। ऐसा 2, 4, 10 बार हुआ अब अर्जुन का तो है ना फायर हो गया, कह रहे ऐसा क्या, मैं यहीं पर सामने ये कर रहा हूं और दिख नहीं रहा है, और हाँ मेरा 4-5 कदम जा रहा है तो वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह कर रहे हैं। तो उनसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ ना, है कि नहीं। जैसे आपका अपलाइन आपको समझाए तो थोड़ी देर बाद बसता नहीं है ना, ऐसे क्यों सर तो रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पूछ लिए। तो कृष्ण ने कहा कुछ नहीं है, युद्ध करो। तो बोले नहीं बताओ। तो बोले आपके बाण मारने से कुछ 100 मीटर जा रहा है और कर्ण के मारने से ये रथ हिल जा रहा है। हाँ पूरा ब्रह्मांड जिसकी उंगलियों पर चलता है वो सारथी बन करके बैठा है, और बचा खुचा तुम्हारे पताका पर हनुमान जी बैठे हैं, इसके बाद भी तुम हिले चले जा रहे हो। सोचो तुम्हारे सामने कितना बड़ा योद्धा खड़ा है। फिर भी कर्ण का नाम उस आदर से नहीं लिया जाता है, कर्ण का नाम उस आदर से नहीं लिया जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना था कि आप ज्ञानी हैं, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन अगर आपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया और आपने अपने ज्ञान का यूटिलाइजेशन सही प्लेटफॉर्म पर सही लोगों के साथ नहीं किया तो कभी भी जीवन में आपका जय जयकार नहीं होगा। और कर्ण ने भी ऐसा ही किया था। कर्ण ने अधर्म का साथ दिया था और विधर्मी का साथ दिया था, दुर्योधन का। इसके लिए जो है कर्ण को मान नहीं मिला। अब हमारे इस बिजनेस या जीवन से क्या कोरिलेशन है कि हमारे पास ज्ञान तो बहुत है। देखिए हम आप कौन हैं, हम आप इस भौतिक दुनिया में सांसारिक सुख का उपभोग करने के लिए आए, ठीक है। अब शास्त्रों में धर्म कहीं चाहे जो भी हो, सबका ज्ञान एक ही है, मंजिल एक ही है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हाँ आप अल्लाह को पूछ लीजिए, हम भगवान को पूछते हैं, मत अलग हो सकते हैं हमको तो नहीं समझ आता। शायद इस दुनिया का जब सृष्टि का रचना हुआ होगा तो कोई एक ही होगा,
बाद में हमारी आपकी सोच बदलती चली गई होगी, किसी ने कुछ मत को माना, किसी ने कुछ मत को माना, लेकिन बाद में मंजिल तो एक ही मिलने वाली है, अलग कुछ होने वाला है। बात यह है कि जब आप इस संसार के सुख में आए हैं, हमारा कर्म, हमारे पास परिवार है, बच्चे हैं, औलाद हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है, तो अब हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है कि हमें वहां पर दी बेस्ट करना है, हमें वहां पर दी बेस्ट करना है, हमको वो बेस्ट करना है। अब बेस्ट करने के लिए क्या करना है? जो रास्ते मिले वहां पर शानदार तरीके से परफॉर्म करने की जरूरत है, वहां पर किंग करंट और लेकिन की सोच रखने की जरूरत नहीं है। कुत्ता जानते हैं? कुत्ता, हाँ, देखा है? पक्का? उससे पहले एक बात करता हूं आपसे। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बिजनेस में आए हैं, आने के बाद भी आप संशय में होंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है पहली बार आकर के बैठे हैं, इसके बाद भी आप संशय में होंगे। कुछ लोग इस बिजनेस को करते हुए भी संशय में रहते हैं, और कभी कभी उनके अंदर ये ख्याल आता है कि इनका तो हो सकता है, मेरा थोड़ी होगा। इन्होंने तो बहुत पहले बिजनेस चालू कर दिया होगा, जैसे मैडम आकर के बोली, शायद इन्होंने बहुत पहले बिजनेस चालू कर दिया, आज इसलिए इस मुकाम पर हैं। हमारे प्रभात भाई बहुत पहले बिजनेस चालू कर दिए, इसलिए इस मुकाम पर हैं। हम तो अब चालू करेंगे, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ, पता नहीं यार, इनके नसीब में रहा होगा, इनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, इसलिए आज ये इस मुकाम पर है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, क्योंकि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। सही कह रहे हैं आप। मामला किस्मत का तो होता ही है, किस्मत का मामला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधी सी बात है। मैंने आपसे पूछा, कुत्ता देखा है ना? ठीक है। एक कुत्ता गली में लात खाता है रोटी के लिए, और एक कुत्ता शानदार एसी गाड़ियों में बैठ करके घूमता है, उसके लिए दो सर्वेंट लगे होते हैं। दोनों तो कुत्ते ही है ना? अरे गलत कह रहा हूं क्या कुछ? आप बताओ। हाँ, अब मैं कुत्ता को कुत्ता ही कह सकता हूँ और कुछ कह नहीं सकता, कौन सा संबोधन करूंगा? हाँ, वही तो, उसका वही नाम है, तो वही कह रहा हूं। तो क्यों आखिर? क्योंकि उस कुत्ते ने अपना प्रारब्ध, उसका जो प्रारब्ध होगा, उसके पूर्व जन्मों का कोई कर्म था संचित, जिसकी वजह से इस जीवन में आने के बाद जन्म तो कुत्ते की इस गली में हुआ, लेकिन वो मर्सिडीज में घूम रहा है और वो गली में ठोकरें खा रहा है रोटी के लिए। अब क्या है, जो गली में ठोकर खा रहा है रोटी के लिए, ये मर्सिडीज का सफर कर सकता है? नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल बात है। तो अगर उसका प्रारब्ध का मजा वो भोग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी अपने प्रारब्ध में किए हुए किसी अच्छे कर्म की वजह से जो भी मजा भोग रहे हैं। या आपका दुख, अगर आपके जीवन में गरीबी है, दुख है, तो आप अपने प्रारब्ध की वजह से भोग रहे होंगे। तो सही बात है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा रहा होगा, पूर्व जन्म में कुछ अच्छा रहा होगा, इसलिए आज हम मलाई काट रहे हैं, है कि नहीं? सही बात है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि कुत्ता जो है वो तो नहीं कर पा रहा है। अब मामला यही है कि इस संसार में जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं, सबका अपना प्रारब्ध तो होता ही है, लेकिन मनुष्य को एक ऐसा, ईश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा बनाया है जो अपने कर्म से अपने प्रारब्ध को काट सकता है और जीवन में जहां जाना चाह रहा है। मेरा मैसेज आपको यह देना था कि आज आप किन चीजों से जूझ रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता है। आज आप गरीब हो, आप जीवन के बहुत झंझावत में जी रहे हो, आपको बहुत चैलेंजेस हैं, दैट्स अ डजंट मैटर, दैट्स अ डजंट मैटर। किसका तेल खाते हैं? सिंगदाने का। कितने लोग तेल लेते हैं? सिंगदाने का तेल कितने लोग खाते हैं? महाराष्ट्र तो पीनट्स आहे ना, सिंगदानच ना, प्योर कुछ है। और हाँ, क्या है बताइए? सिंगदाना, खोबरेला, हाँ, वो क्या? सनफ्लावर। ठीक है, हिंदी माहिती है, सनफ्लावर अंग्रेजी में। यार मैं थोड़ी लंदन से आया हूँ, माहिती है हमारा। वो कुछ मराठी में बोल रहे थे तो मैं एक नया शब्द सीखना चाह रहा था, इसके लिए मैं ज्यादा काम लगा रहा है ना, बराबर ना? हाँ, मी नॉर्थ इंडियाला बिलॉंग करतो, तो इधर मस्टर्ड, सरसो, लाई का, लेकिन अजून इकडेच आहे, मी मराठी आहे। अरे जीवन के कितने बसंत और पतझड़ यहाँ बीत गए, तो मैं हूं कौन? माझी कर्म भूमि है महाराष्ट्र है ना, माझी मातृभूमि भारत है। सबसे पहले मैं
मैं भारती हूं, मैं मां भारती का एक सच्चा बेटा हूं। सबसे पहले मेरा नहीं, हर भारतीय का यही परिचय होना चाहिए, है ना? तो आप पीनट्स का लेते हो, चाहे मैं राई का लेता हूं, चाहे कोई खोपरे का लेता है, ये सबसे तेल निकलता कैसे है? पिसने के बाद ना, पिसने के बाद ही निकलता ना, या ऐसे ही निकल जाता, हाथ में लिया ऐसे रखा है तेल आ गया निकल आया? नहीं, पता नहीं कितने टेम्परेचर पे दाब पड़ता है, दो लकड़ियों के बीच, जो पत्थरों के बीच या दो आयरन के, हाँ, उसके बीच में जब उसकी घिसाई और पिसाई होती है तब जाकर के वहां से तेल निकलता है। तो आपने कैसे मान लिया कि जिंदगी में बिना घिसे और पिसे जो है आपको कामयाबी मिल जाएगी? तो जीवन में जब कभी संघर्ष आए तो वहां पर घबराइए मत, आप ये मान करके चलिए कि तेल निकल रहा है, एक दिन 100% हम भी हीरा बनेंगे। तो मैं आप लोग जो ऑलरेडी आज एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फैमिली के परिवार हैं, आप हिस्सा हैं, आप, मैं उनको सबसे पहले ये मैसेज देना चाहता हूं, डोंट अफ्रेड। कभी भी आप घबराइएगा मत, बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे छोड़िए, मैं तो आपको तेल निकालने की बात किया ना, तेल निकालने की बात किया। जिस हीरे को आप चमकता देखते हो वो कोयले की खान में जो सबसे ज्यादा दबाव सहने वाला वो पत्थर होता है, वही हीरा बन करके चमकता है, सारे नहीं। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, और आप उस नियम को जो है नहीं झुठला सकते हैं। अब आप जो पहली बार आकर के यहां पर बैठे होंगे या अभी भी संशय में बैठे होंगे, उनको भी मैसेज देना चाहता हूं, पिसना भी है, पिसना भी है। हो सकता है आप भी घिस रहे होंगे, पिस रहे होंगे, लेकिन पिसने का राइट प्लेटफॉर्म भी होना बहुत जरूरी है, राइट प्लेटफॉर्म भी होना बहुत जरूरी है। इस मैनेजमेंट के साथ आने से पहले, हमारे मेंटोर के बैनर के तले आने के पहले, मैं भी मेरे जीवन में कहीं पिस और घिस ही रहा था। इस बिजनेस में आने के पहले बेसिकली आई वाज इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी माहिती है ना? हाँ, पानी वाली जहाज। तो ठीक है, जिंदगी वहां भी मेरी अच्छी थी। एडवेंचर के साथ में खेलना मेरे जीवन का एक शौक रहा है। तो मैं अपनी उम्र के बहुत कम पड़ाव में, मतलब जिस उम्र में लोग कौन सा एजुकेशन में डिग्रियां कौन सी ली जाएं जिससे कि नौकरी की जाए, मैं उस उम्र में मैं डॉलर कमाता था। लगभग 20-21 साल की उम्र से मैं दुनिया की अलग अलग कंट्री का सैर करता था। जिंदगी का सबसे पहले शुरुआत आफ्टर ट्रेनिंग मैंने सिंगापुर से शुरू किया। सिंगापुर, दुबई, बहरीन, मस्कट, कुवैत, मतलब ऑल गल्फ कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, लंदन, पेरिस, फिनलैंड, अलॉट ऑफ लाइक दैट 25 कंट्री, 25 से ज्यादा कंट्री मैंने अपनी उस नौकरी के चक्कर में देखा। मैं इसीलिए सबसे कहता हूं, पर हिंदुस्तान जैसा जहां मैंने पूरे संसार में कहा, वो मेरा पास था और लाइफ में सब ठीक चल रहा था। वहां भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। इसके बाद मेरे दोस्त के थ्रू मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। शायद आपका भी कोई दोस्त आया होगा। आप लोग तो बड़े शानदार माहौल में हैं। शायद आज बारिश न रही होती, कुछ लोग जो अपने विंडो से, अपनी बालकनी से पाउस देख रहे होंगे। हाँ, अरे बाबा पाउस आया ना, तो वो पाउस विंडो से देख रहे हैं, इसलिए बाहर निकले नहीं, इसलिए यहां तक नहीं आए। शायद अगर नहीं होती तो आज आपको शायद भी बैठने का भी जगह न मिलता यहाँ पर, राइट? आप इतने शानदार माहौल में देख रहे हैं। हम तो BST पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ करके और पेन और पेपर से मेरे दोस्त ने गोल गोल घुमा करके बताया कि असत होना। और कैसे बोला, कुछ प्रोडक्ट खरीद लोगे और वो प्रोडक्ट खरीदने की वजह से तुमको 2,10,000 रुपये आएगा। तो मुझे लगा ठीक है, 2,10,000 आएगा। बोला अच्छा ठीक है, तो 2,10,000 आ गया तो क्या हो जाएगा? बोले नहीं, ये 2,10,000 साल में नहीं, महीने में नहीं, हफ्ते में आएगा। और जैसे ही वो हफ्ते में आएगा बोला, मैं इतनी जोर से हंसा कि आगे पीछे दोस्त से सुनो, उनको लगा कि इसको दौरा पड़ता है। तो कुछ लोगों ने काय रे काय, नहीं कुछ नहीं, उस समय काय रे काया है मतलब माला माहिती नहीं, हाँ ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि बस मुंबई आता था, साइन इन करता था, फॉरेन चला जाता था, साइन ऑफ करके फिर यहाँ से अपने घर चला जाता था। तो मेरे दोस्त को मैंने कहा कि सवेरे से मैं ही मिला हूं, कोई और नहीं मिला। ठीक है, तो दोस्त ने कहा सुन, किसी तरह से सुना। आई एम ए कंपल्सरी क्लोजिंग ऑफ माई फ्रेंड। इस बिजनेस में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, मतलब अलग अलग तरीके से लोग आते हैं।
ठीक है। तो मैं भी अपने दोस्त का कंपलसरी क्लोजिंग था, मतलब मैं ना नहीं, बिजनेस कुछ नहीं समझा था, ABCD समझा नहीं था, भरोसा बिल्कुल नहीं था। एक बात समझ में आई थी कि जो पैसा दे रहा हूं उसकी वजह से उससे ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है। मैं नहीं, मेरे पिताजी नहीं, उनके पिताजी नहीं, उनके पिताजी नहीं, उनके पिताजी अपनी कमाई का 70% हिस्सा बाजार से कोई ना कोई प्रोडक्ट लाने में खर्च करते हैं। सही है भाई साहब, काका जी सही है, यही करते हैं ना, सब करते यही। लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट और कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जिसने ये कहा हो कि भैया तुम्हारे पिताजी पिछले 15 साल से 20 साल से ये वाला प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं, 1 महीने का प्रोडक्ट हमारी तरफ से फ्री। आपको मिला है क्या कोई? हाँ, आपके बाजू वाला डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, सब बड़े गर्व से कहते हैं ना फैमिली डॉक्टर। मान लीजिए कि आपके पिताजी भी वहीं जाते थे, आप भी जाते हो, आपके बच्चे भी जा रहे हैं, ठीक है। किसी दिन परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, एक इंजेक्शन लगाना हो, कहेंगे क्या तुम्हारे दादाजी के जमाने से तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो, 2 इंजेक्शन फ्री? नहीं ना। तो मुझे एक बात समझ में आई कि प्रोडक्ट ले लेने से दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती, कोई मौका तो नहीं मिलता। मेरा दोस्त 2,10,000 हफ्ते का कह रहा है, छोड़ दो, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने एक बात सोचा कि अगर प्रोडक्ट ले लेने से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैंने जो पैसा दिया उसके एवज में उससे ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। इसके बाद अगर वो कह रहा है कुछ मिलता है, चल यार 2,10,000 की बात छोड़ दे, अगर हफ्ते में 2,000 रुपया भी आ गया तो महीने का कम से कम 6 से 10,000 रुपया आता है। मेरा कोई नुकसान, मेरा कोई घाटा है? इस मुंबई के अंदर 10-20 हजार रुपया कमाने के लिए भी लोग अपने पैरों का पसीना माथे पर लेकर के चले आते हैं। राइट और रॉन्ग? मैं सही हूं या गलत हूं? राइट। तो मैंने दोस्त को नाराज नहीं किया, इस बिजनेस में एसोसिएट हो गया। इसके बाद मैं फॉरेन चला गया, 1.5-2 साल मैं नहीं था। वापस आने के बाद दोस्त की लाइफ में कुछ चेंजेस देखने के बाद मैं एक प्रोग्राम में गया जहां पर कुछ मिनट ऐसे थे जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को एज ए कैरियर करने का। और दैट टाइम आई वाज अर्निंग मोर देन lakhs रुपीज इन अ मंथ। डॉलर में सैलरी मिलती थी, इंडियन मनी में कन्वर्ट करता था तो वो होता था। लेकिन इस बिजनेस की ताकत, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझने के बाद मुझे एक बात समझ में आया। पहले मुझे क्या समझ में आया था, चलो फॉरेन में पैसा कमाऊंगा, इधर दोस्त के साथ में बिजनेस चालू हो गया, उधर से डॉलर आएगा, इधर से इंडियन करेंसी, जिंदगी जिंदा लाओ। लेकिन जब इस बिजनेस की ताकत समझ में मुझे आई, आप में से जो लोग इसको समझते हो, जैसे आज सर ने बताया कि अक्सर लोग यही समझते हैं जिनके पास कोई काम नहीं वो इस बिजनेस को करते हैं। हालांकि वो दौर अब बदल चुका है, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत समझ आ चुकी है। मैं अभी आ रहा था मेरे दोस्त के साथ गाड़ी में आपसे कल्याण के लिए, तो मैं ऐसे ही चर्चाओं में एक बात हुई कि आज के 2 साल पहले, 2 साल हो गए ना कोविड को, और 2 साल की वो भयंकर त्रासदी, मैंने कहा कि भारत सरकार को तो एक नेटवर्कर को नेटवर्क इंडस्ट्री में, जेन्युइन नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वालों को सर्टिफाई करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। क्योंकि उस समय जब अपने सगे किसी को नहीं पूछते थे, तब हम डिजिटल मीडिया से दिन भर में 12 घंटे लोगों के साथ इंगेज रहते थे। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, बट उस समय मोरल इंगेज करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा कल्याण का काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग कनेक्ट नहीं होते तो दिन भर में 12 घंटे टीवी पर देखते, कौन गिर के मर रहा है, कौन पड़ के मर रहा है, किसको अटैक आ रहा है, क्या हो रहा है। लोगों की मृत्यु ज्यादा कोविड की वजह से नहीं हुई, लोगों की मृत्यु ज्यादा निगेटिव मैसेजेस सुन करके हुई। और उस समय हम जैसे लोग 12-12 घंटे लगे थे लोगों के साथ में कनेक्ट थे। ये सब जितने बैठे हैं ये सब कनेक्ट थे, मतलब मेंटली स्ट्रांग हुए लोग, मेंटली स्ट्रांग हुए। तो ये जो 2 साल की त्रासदी रही, कहते हैं ना कि जब जीवन में परिस्थितियां विषम हो, है ना, वो कहते हैं कि गैर होते हैं रिश्तेदार, जब जर पास होता है टूट जाता है गरीबी में वो भी रिश्ता जो खास होता है ना, टूट जाता है साहब। लेकिन जब आपकी विषम परिस्थितियों में आपका कोई साथ दे तो वही सच्चा साथी है। जब आपके पास सब कुछ भरा है ना तो बहुत मिलेंगे दुनिया में। विषम परिस्थितियों में तो अगर हमसे आप पूछेंगे साहब, आप में से जो बिल्कुल नए आकर के बैठे होंगे, हो सकता है आपको लगता हो कि भैया माइक मिला, जो आ रहे हैं बात कर रहे हैं, ये लोग तो पहले से काम किए होंगे, कमा लिए होंगे। नहीं साहब, यही तो खूबसूरती है इस बिजनेस की। जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आपने जब किया है तो डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट किया है, और जब हमने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट किया था। हमारा और आपका जाति और बिरादरी एक है। वी आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप जब
EMI लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ हमारे आपके बीच में फासला ये हो गया कि हम जितने कदम चल करके आए हैं और जिन जिन झंझावतों को फेस करके आए हैं, तब जाकर के हम D-Far डायमंड बने हैं। आप भी उतना वक्त दोगे तो एक दिन आप भी D-Far डायमंड बन सकते हैं। आप जो पहली बार आए हैं, मैं भरोसे के साथ कहता हूं एक दिन में आपको बिजनेस समझ में नहीं आने वाला है साहब। क्लियर कट फंडा समझिए कि एक बार अपने ब्रांड को रिप्लेस करिए, सिर्फ इससे ज्यादा मत समझिए कुछ। एक बार अपने ब्रांड को रिप्लेस करिए और 2,10,000 डाइजेस्ट नहीं होता मत करिए, कोई चिंता की बात नहीं है भैया। 20-50 हजार लाख की पाइपलाइन में सीधे 2,10,000 हफ्ते का 8,40,000 घटेगा कि रहेगा? मत लो मेंटल टेंशन, घबराओ मत। इतना समझ लो कि एक बार यार ब्रांड, मेरे घर के कुछ ब्रांड साबुन, तेल, शैम्पू, हेल्थ के प्रोडक्ट जो कहीं से लेकर आता हूं, एक बार चलो मेरा दोस्त लाया है, पड़ोसी लाया है, अजनबी लाया है, मेरा गांव वाला लाया है, चलो इसके कहने पर मैं पैसे देकर के एक बार प्रोडक्ट को परचेज कर लेता हूं। इसके बाद आपके पास जो वक्त पूरी दुनिया की राजनीति करने के लिए जाती है, पड़ोसी की बुराई करने के लिए जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ना छोड़ दीजिए और 2 से 4 घंटे आप इसको देना शुरू करिए। अगर कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आप जो करते हैं सालों से, उसके अलावा अगर 4-4, 10-15 हजार रुपए आपके घर में आने लगे तो आपके परिवार की स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा? मेरे कहने पर मत बोलिए, ईमानदारी से बताइए। अगर 5-10 हजार का अलग एक आय आने लगा आपकी लाइफ का 2-4 घंटा रोज का यूटिलाइज करने से, तो आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। इसके बाद थोड़ा और चलिए, मैंने भी अकेले इस बिजनेस को शुरू किया था साहब। आज हिंदुस्तान के 12 से 13 स्टेट में मेरा कारवां पहुंच चुका है और मुझे भी नहीं पता है कैसे पहुंच गया, बस करता चला गया। क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं जीवन में सफलता चाहते हो तो चरय वेद चलते रहने का मंत्र लेकर के आप काम करो। हमने भी अकेले शुरू किया था, मालूम नहीं था साहब। ज्यादा बोझ लेकर के मत चलिए, पहले सिंप्लिसिटी में इस बिजनेस को समझने का प्रयास करिए। ये 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है। अगर आज आप नहीं निर्णय लोगे, कल आपके परिवार में आने वाला यंग जनरेशन आपसे जरूर ये सवाल करेगा कि काका, पिताजी, काकी, मम्मा, क्या आपके दौर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कोई कंपनी आपको नहीं मिली थी क्या EMI लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का कोई प्लान बताने वाला आपको नहीं मिला था क्या? और तब आप बताओगे कि मैं यहां गया था लेकिन बराबर से समझा नहीं। तो हो सकता है आप अच्छे संस्कार दिए रहोगे तो मुंह से गाली तो नहीं देगा, लेकिन बॉडी का एक्सप्रेशन जरूर बता देगा कि तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई था नहीं। बुरा मत मानना मेरी बात। होगा ये, आज भी हो रहा है। आज भी आपको चाहिए तो लाइव एग्जांपल के साथ में दिखा सकता हूं। बहुत से लोगों के बेटे बेटियां बोलते हैं मेरे पापा को पता चला यार, लेकिन वो किया नहीं। समझिए, ये रिवॉल्यूशन है, ये क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती है। उसने भी जोड़ दिया कि भैया नेटवर्क कर, राइट। तो वो दौर अलग था कि जिसके पास कोई काम नहीं था वो ये करते हैं। ये दौर ये है कि जिसके पास सपने बड़े हैं वो ये करते हैं। एक जमाने में कंप्यूटर जैसी क्रांति आई थी तो लोग डाइजेस्ट नहीं किए थे, और जिस दिन जो डाइजेस्ट नहीं किए वो बाहर फेंक दिए गए। लाखों रोजगार को खा लिया उसने। पता नहीं कितने ऑफिसों में फाइलें कंप्यूटर में आ गई। और आज एक नया अवतार फिर से आया है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। समझ रहे हैं ना? न्यूज कौन दे रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये एक नया परिवर्तन है, अभी शुरुआत हुआ है। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, सिंगापुर में जॉब करते थे, हाईली पैकेज पर जॉब करते थे, परिवार मस्त सेटल था, सेट कर दिया, इंडिया आना पड़ा। अब सिंगापुर से साइन कोई आएगा तो क्या स्थिति होगी उसका मनोवेग क्या होगा? हस्बैंड पूरे फ्रस्ट्रेशन में है, वाइफ को चिंता पड़ी हुई है, राइट।
अभी एक ऐसी कंपनी जिसने 90% लोगों को सेव किया है, आउट किया है, अभी शुरुआत हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कर सकती है, लेकिन रिश्तों की बॉन्डिंग बनाने में वो मजा नहीं आएगा जो डायरेक्ट सेलर करता है। आज आपको कोई लेकर के आया है और समझा रहा है, आज अगर खुशी से नहीं समझोगे तो कल मजबूरी में आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, और मैंने आपसे कहा, रही बात मैंने क्या कमाया, मैंने क्या किया, भैया ये सब बैठे हैं, ऐसे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं जिनकी वजह से मेरे घर की दाल रोटी चल रही है, उनको मेरा प्रणाम है। रही बात मेरे भाग्य की, तो बिल्कुल मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य है। माँ बाप का कोई अच्छा धर्म है जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये मिला है, लेकिन इसमें मेरा भी योगदान है, वो मेरा कर्म है। मेरा कर्म है, समझ रहे ना? तो आज एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब है। मैंने ये चर्चा क्यों किया, परसों की रात सबसे ज्यादा बारिश थी ना, रात को लगभग 12 बजे तक ऐसे ही था, करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेकिन क्यों करूं? तो मैंने रात को मैसेज डाला अपने लोगों को कि डोंट वरी, 3 बजे तक बारिश बिल्कुल रुक जाएगी। फिर ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, तो 2:30 बजे मैं अपनी बालकनी में जाकर के मस्त खड़ा हुआ, थोड़ी देर झूले पर बैठा, फिर उठा और बालकनी से ऐसे ही बारिश को देख रहा था। तो उस समय एक ख्याल आया कि इस बारिश का मैं मजा ले रहा हूँ अपनी बालकनी में खड़े होकर। प्रभात सर, मुझे एक ख्याल आया कि यही बारिश पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में त्रासदी बनी, पता नहीं कितने घरों पर छत नहीं होगा, पता नहीं कितने बच्चे भीग रहे होंगे, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर के मजा ले रहा हूँ इस बारिश का। तो मैंने ईश्वर को याद किया कि मेरे मालिक, पता नहीं मेरा इस जीवन का कोई धर्म है कि नहीं है, कितना मैं कर्म कर रहा हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन तूने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, उसके लिए तेरा शुक्रिया है, तेरा धन्यवाद। दूसरे पर मुझे एक ख्याल आया कि लेकिन ये ईश्वर तो हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देता है ना। आप बताओ मुझे, आपको लाइफ में मौके नहीं मिलते? मिलते हैं ना। मैं बोला कि कौन कहता है दुनिया का टॉप 3 में आने वाले और टॉप 1 बहुत समय तक बरकरार रखे महानतम पैसे वाले मिस्टर बिल गेट्स, उन्होंने कहा कि गरीब होना कोई गुनाह है क्या? हाँ, हमारे आपके बस में है क्या? हमारे बस में होता तो भाई बच्चन साहब के यहाँ पैदा होता है कि नहीं? मैं लिस्ट मांगता पहले और बोलता देखो एक काम करो, इस वाले फैमिली में मुझे भेजो, लेकिन वो हमारे बस में है क्या? नहीं है। तो कोई गुनाह नहीं है गरीब होकर के पैदा होना, लेकिन गरीब होकर के मर जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। रियलिटी है। हम अपने हैबिट से, हम ताना बाना मुनने में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में आने के बाद भी हम इतने डाउट्स क्रिएट करते हैं कि वो डाउट्स हमें कभी भी कुछ बढ़िया करने से रोक देता है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जहां तक रही इस बिजनेस की बात, तो फर्श से अर्श तक अगर आया हूं तो आज इसी मैनेजमेंट और इसी बिजनेस की देन है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास टैलेंट था, लेकिन अगर राइट प्लेटफॉर्म माई लाइफ जैसा नहीं मिलता तो मेरा टैलेंट आज मुझे ये रिवर्स नहीं देता। लाख रुपया कमाता था तो बहुत ईगो था, लगता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा कमाई मेरे पास है, इससे बड़ा क्या हो सकता। हाँ, वहां भी मैं होता, कैप्टन बनता, क्या होता, और बहुत पैसे कमाता। मुझसे आप पूछोगे कि फिर मैं यहां पर आया तो मेरे लाइफ में क्या परिवर्तन हो गया? तो परिवर्तन यह हो गया कि मैं वहां पर बहुत पैसे कमाता और सिर्फ अपने परिवार की लाइफ को इनहांस कर सकता था, अपग्रेड कर सकता था। आज जब हजारों लोग मेरे परिवार में हैं, इस माई लाइफ परिवार में है, और हर हफ्ते किसी के घर में 500, किसी के घर में 5000, किसी के घर में 50,000, किसी के घर में लाख जाता है, और ऐसे ऐसे परिवार जिनके खानदान में किसी ने साइकिल लेने का भी सोच नहीं रखा था, ऐसे लोगों के घर में गाड़ियां आ रही हैं। उस समय बहुत सुकून होता है कि जब इस दुनिया से जाऊंगा तो कहीं लेखा जोखा होगा तो मेरा नाम भी होगा कि चल तू तेरी जिंदगी में कुछ करके आया है, कुछ लोगों की लाइफ को अपग्रेड करके आया। इससे खूबसूरत बिजनेस क्या हो सकता है साहब, कि हमारे पास शानदार प्रोडक्ट हैं जिससे तमाम लोगों के परिवार के हेल्थ सुधर रहे हैं। किसी का
का माँ का हेल्थ बन रहा है, किसी की बीवी का हेल्थ बन रहा है। हमारे एमपीसी साहब आकर के कह करके कि हमारे एलिमेंट्स और आना नाम के प्रोडक्ट लेकर के 8 साल के बाद, शादी के 8 साल के बाद मेरे घर में किलकारियां गूंजी हैं। आप सोच करके देखिए उसके अपलाइन को कितना बड़ा सुकून हुआ होगा और हमारे प्रोडक्ट के लिए हमको कितना बड़ा गर्व महसूस होता है। क्या हो सकता है साहब? अपना पेट पालना तो जानवर भी जानता है साहब। सुबह और शाम में उसको वो भोजन मिल ही जाएगा, वो खोज ही लेगा। लेकिन आपके कर्म की वजह से आपके परिवार की जिंदगी तो बदले ही बदले, और सैकड़ों और परिवारों की जिंदगी को आप अगर बदलते हैं तो ये सिर्फ पॉसिबल है हमारी लाइफस्टाइल ग्लोबल। इसलिए संशय में आप जीवन को मत जियो, संशय में आप जीवन को मत जियो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप इसमें ऑलरेडी हो तो डाउट के साथ इसको मत करो। और आप जो लोग आकर के पहली बार बैठे हो, ज्यादा डाउट मत करो। आपके 10-20 के 1000 के प्रोडक्ट ले लेने से आपका जो दोस्त आपको लेकर के आया वो करोड़पति नहीं बन जाएगा। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए आया। आज मैं लग्जरी गाड़ियों में घूमता हूं, शानदार घर में रहता हूं, शानदार बैंक बैलेंस मेंटेन करता हूं, अपने माँ बाप के लिए भी मैं कुछ कर पा रहा हूं, अपने नातेदारों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, इस समाज के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं। तो ये बिजनेस का डिसीजन जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया और मुझे शायद इमोशनली इसमें लेकर के मुझे आया, तो क्या ये सारे पैसों का सुख जो मैं कमा रहा हूं मेरा दोस्त ले रहा है? मैं ले रहा हूं ना, वो गाड़ी, वो घर, मेरे परिवार को जो सुख उस पैसे से मिल रहा है वो मेरा दोस्त नहीं ले रहा है। तो जो आपको लेकर के आया है, मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, हम तो दरिया है। आज आप आए हो, नहीं समझोगे कोई बात नहीं, वो कल और किसी के पास जाएगा। क्यों? हमारा तो कर्म वही है, हमारा तो पैसा वही है साहब। हम जाएंगे, हम बताएंगे लोगों को, क्योंकि मेरी जिंदगी का गोल सेट है। मुझे पता है कि जिस माँ ने मुझे 9 महीने इस कोख में पाला है, बड़े दर्द के साथ लाया ना। मेरे बाप ने बहुत अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस किया होगा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। तो मेरा वक्त आने के बाद मैं भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी माँ के उस कार्य का मोल नहीं चुका सकता। मैं नहीं, आप जितने बैठे हो किसी के अंदर है औकात, किसी की ताकत है, नहीं चुका सकते। लेकिन कम से कम जब हमारे पास जुबान नहीं था तब हमारी भावनाओं को समझते थे वो हमारे पेरेंट्स। तो आज हमारा भी वक्त है कि वो मुंह से नहीं कहेंगे, हम उनकी भावनाओं को समझकर उनके लिए कुछ कर सकें। हमारी चिंता आप मत करिए। और यहाँ पर जितने लोग कफन बांध करके घूम रहे हैं और जिनकी जिंदगी का पर्पस क्लियर है, उनका गोल क्लियर है साहब, आप उनके खास होंगे, इसलिए आज आपको लेकर आए हैं यहाँ पर समझाने के लिए। अगर आपकी भी जिंदगी का कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है, कोई मकसद है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इससे शानदार अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। यू कैन डिसाइड दैट वन। लेकिन क्यों करना है? पहले अपना पर्पस ढूंढ लेना, कारण क्या है। अदरवाइज जो पैसे दोगे प्रोडक्ट मिल जाएगा साहब, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा वक्त देना शुरू करोगे तो हो सकता है अपने खानदान के अंबानी तो जरूर आप बन करके। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। चल पड़ेंगे जिस तरफ रास्ता हो जाएगा। समझ रहे ना? करिएगा कि जिनके साथ उसका क्या, वो तो करेगा अगर उसकी जिंदगी का गोल है। और कभी भी आप निराश मत होना। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में पर्पस बना करके रखा है, किसी को 5 साल तक लगता है, किसी को 15, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप जिद करके खड़े रहो। यस। आज 10 साल, आज 10वां एनिवर्सरी मनाने आ रहे हैं हम अगस्त में हमारी लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अपना 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल ताजा एक एग्जांपल देकर के इस मीटिंग को ओवर करूंगा। हमारा एक प्रोडक्ट एकदम जो इस समय एक प्रोडक्ट इंडिया को, हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, भारत एक कृषि प्रधान देश है। 80% से ज्यादा आबादी भारत की क्या है? किसान है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जो किसान के परिवार से नहीं जुड़ा होगा। भले आपके पास 1 गुंठा होगा या 1 एकड़ होगा या 10 एकड़ के मालिक होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा आपके पास, राइट? आज हम ऐसी रेस में भाग रहे थे कि जहर बो रहे थे धरती माँ को। आज ही मैं एक आर्टिकल सुन रहा था कि आने वाले कुछ सालों के बाद 75% से ज्यादा लैंड बंजर हो जाएंगे, जिसमें से आप खेती नहीं कर सकते। मतलब आने वाला सबसे बड़ा त्रासदी है।
लेकिन लोग अवेयर हो रहे हैं। यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का इसमें क्या योगदान है आपको बताता हूं। हमारा एक प्रोडक्ट जो प्योरली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारा इंडिया ग्रो, जिसके माध्यम से पूरे इंडिया में इस समय किसानों के बीच में तहलका मच रहा, रिजल्ट भी है, पैदावार भी है, और इसके साथ साथ जहर से बच रहे हैं। और 1 साल के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में, ट्रेडिशनल सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां वो नहीं कर सकती हैं जो 1 साल में यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने काम कर सकती है। 150 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर 1 साल के अंदर सिर्फ हमारा एग्रो प्रोडक्ट किया हुआ है साहब। बाकी जो हमारे मास्टर ब्लास्टर है उनकी बात आप छोड़ दीजिए। तो ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपको लगता है हम डायमंड बन गए, आपका क्या होगा? तो हमें जितना वक्त लगा है, आने वाले समय में हमारी कंपनी के पास जो विजन है, मिशन है, प्लानिंग है, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से ठाने तो अगले 3 से 5 साल के अंदर वो करोड़पति बन करके इस बिजनेस के अंदर खड़ा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। जिस तरह से